नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में कड़ी सर्द का दौर। रांची और आसपास के क्षेत्रों में ठंड का कहर जारी है। अगले 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। झारखंड सरकार की नई शिक्षा नीति लागू। झारखंड सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू की है, जो छात्रों के लिए बेहतर अवसर और विकास की दिशा में कदम है। इस नीति के तहत 12वीं के बाद करियर निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। नए पाठ्यक्रम में कई सुधार किए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि, सख्त कार्रवाई की योजना। रांची और अन्य जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न के दौरान ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया है। यातायात सुरक्षा को लेकर अभियान चलाए जाएंगे। झारखंड में निवेश सम्मेलन की तैयारी। झारखंड सरकार ने अगले महीने एक बड़े निवेश सम्मेलन की घोषणा की है। इस सम्मेलन में देश विदेश से उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक विकास को तेज करना है। रांची में बच्चों के लिए नए स्कूल बनाए जाएंगे। रांची में बच्चों के लिए 10 नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की घोषणा की और कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। रांची में रात्रिकालीन बाजार का उद्घाटन। रांची के प्रमुख बाजारों में अब रात्रिकालीन बाजार खोले जाएंगे। इससे स्थानीय व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को अधिक खरीदारी के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत करते हुए व्यापारियों को शुभकामनाएं दी। नई जल आपूर्ति परियोजना का काम तेज। रांची और आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या को हल करने के लिए नई जल आपूर्ति परियोजना का काम तेज कर दिया गया है। अगले 6 महीने में परियोजना को पूरा करने की योजना है। इससे लाखों लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ी। झारखंड के प्रमुख जंगलों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। वन विभाग ने 2023 के आंकड़े जारी किए, जिसमें बाघों की संख्या 50 से अधिक बताई गई। बाघ संरक्षण के लिए सरकार ने नए प्रयास शुरू किए हैं। कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं लागू। झारखंड में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं में सिंचाई, बीज वितरण और उन्नत तकनीकी सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। राज्य में कानून व्यवस्था पर सख्ती। झारखंड पुलिस ने राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। आगामी त्योहार और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इससे अपराधों में कमी आने की उम्मीद है। रांची में नई मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। रांची में एक नए मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, जो शहरवासियों को एक बेहतर फिल्म देखने का अनुभव प्रदान करेगा। इस मल्टीप्लेक्स में 5 स्क्रीन और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। कंपनियों के लिए झारखंड में भूमि आवंटन प्रक्रिया आसान। झारखंड सरकार ने राज्य में निवेश के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब कंपनियों को भूमि प्राप्त करने में कम समय लगेगा और प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। इससे निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। आर्थिक संकट के बीच मजदूरों को राहत। झारखंड सरकार ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे मजदूरों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें मुफ्त खाद्यान्न वितरण और अन्य सहायता योजनाओं को शामिल किया गया है। इस पहल से गरीब मजदूरों को कुछ राहत मिल सकेगी। कृषि मेला में उमड़ी भीड़। रांची में आयोजित कृषि मेला में भारी भीड़ देखी गई। इस मेले में किसानों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और उन्नत बीज व उपकरणों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने मेले का दौरा किया और किसानों से संवाद किया। राज्य में सरकारी नौकरी के अवसर बढ़े। झारखंड में सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। विभिन्न विभागों में हजारों पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।